Hello everyone. Today we are going to discuss about idiom and phrases part 2. Idiom और phrases part 1 is also available on my YouTube channel. idiom और phrases का जो part 1 है वो पहले से मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं. ये कुछ idioms हैं जो हमने part 1 में डिस्कस करी थी, ये आपको फिर से रिवाइज करवाने के लिए. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास. हमारा फर्स्ट idiom है एन आर्म चेयर जॉब. A job that is to be considered more comfortable, well paid and least encounter with problem. When you considered someone to just sit on armchair and do their work and salary is also very good. एक ऐसा इंसान जो मोर कंफर्टेबल रहता है, वेल पेड है और लीस्ट एनकाउंटर विद प्रॉब्लम, जिसका प्रॉब्लम से इतना एनकाउंटर नहीं होता है, तो उस जॉब को हम बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब. इसके सिमिलर वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, रेस्टफुल, स्नग, कोजी एंड कन्वीनियंट. हमारी नेक्स्ट इडियम है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर. जैसे कि आप इसकी वर्डिंग से ही पता लगा सकते हैं कि जवान कंधों पर एक पुराना बुजुर्ग का सर. तो जैसे कि हम जानते हैं कि बुजुर्ग का सर जो होता है बुद्धि के लिए जाना जाता है और यंग शोल्डर फॉर एनर्जी. चलिए पढ़ते इसके बारे में क्या है. टू हैव अंडरस्टैंडिंग मच मोर देन द एज एंड टू बी मोर. जितनी इंसान की उम्र है उससे ज़्यादा उसकी समझ होना, तो वहाँ पे हम इस इडियम का यूज़ करेंगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर. व्हेन ए पर्सन हु इज़ यंगर बट ही हैव अंडरस्टैंडिंग लाइक एन एल्डर, देन दिस इडियम विल बी यूज फॉर दैट पर्सन. एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट. एक ऐसी एबिलिटी कि आप अपनी उम्र से बेहतर डिसीजन कर पाओ, तो उसे हम बोलेंगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर. सिमिलर वर्ड्स वुड बी intelligent, savvy. Guys, this word is very important, you must remember this word. Okay, our next idiom is apple of one's eyes. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे इस idiom के बारे में. apple of one's eyes, इस इमेज में जैसे भी आप देखो किसी की आंख का तारा होना, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसे ही एप्पल ऑफ वन्स आइज कहा जाता है. टू बी वेरी डियर टू समवन, वन हु इज़ लव्ड मच मोर देन अदर्स. एक ऐसा इंसान जिसे बाकियों की तुलना में ज़्यादा प्यार किया जाता है, उसे एप्पल ऑफ वन्स आइज कहा जाता है. व्हेन समवन इज बिलव्ड बाय अदर्स, देन दैट वन वुड बी कॉल्ड द एप्पल ऑफ हिज आइज, डियर एंड फेवरेट. नेक्स्ट इडियम इज एन आर्म्स लेंथ. एन आर्म्स लेंथ में भी यूज्ड इन प्रेजेंट डे कंडीशन. जैसे कि हम कहते हैं 2 गज दूरी ज़रूरी है, तो 2 गज दूरी को इंग्लिश में एज ए ईडियम यूज़ करना हो तो हम इस ईडियम का यूज़ करेंगे एन आर्म्स लेंथ. कीप योर डिस्टेंस. टू कीप प्रॉपर डिस्टेंस मीन्स आर्म्स लेंथ. ठीक है, इसके लिए एक ईडियम और यूज़ की जा सकती है, फार एंड वाइड. अवर्ट, कीप एट ए डिस्टेंस और स्ट्रेच, दीज आर ऑल्सो सम सिमिलर वर्ड्स ऑफ दिस ईडियम. हमारी नेक्स्ट ईडियम है एट वंस फिंगर्स एंड. हर चीज़ अंगुलियों पर होना. टू हैव एवरी इंफॉर्मेशन ऑन स्पॉट अवेलेबल और एक्सेसिबल. हर इंफॉर्मेशन आपकी अंगुलियों पर होना, जब जो बात पूछी जाए आप वो हैंड टू हैंड बता सकें, तो उस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन को डिनोट करने के लिए हम इस ईडियम का यूज़ करेंगे एट वंस फिंगर एंड. इसके सिमिलर वर्ड है रेडी, कोग्निजेंस. नेक्स्ट ईडियम है बैड ब्लड. Bad blood means to have an unhealthy relationship with someone who is very close. Blood denotes closeness. Blood का मतलब होता है जो बहुत ही हमारे क्लोज हो, लेकिन ब्लड कैसा है, बैड. बैड ब्लड, किसी अपने से, किसी क्लोज इंसान से अगर हम बैड रिलेशनशिप होती है तो उसे हम बैड ब्लड कहते हैं. ठीक है, सिमिलर वर्ड्स विड बी बिटरनेस, एनमिटी, एंटीपैथी, फीलिंग ऑफ इल विल, एंगर एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल हु आर क्लोज इन देयर रिलेशनशिप. जो लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं लेकिन उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, बैड रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे हम इस इडियम का यूज़ करेंगे. बॉडी एंड सोल. समथिंग टू बी डन कम्प्लीटली और होली विद ग्रेट फेथ एंड कमिटमेंट. अगर कोई भी काम पूरी भरोसे के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ कंप्लीटली किया जाता है ना, तो वहाँ पे हम इस इडियम का यूज़ करेंगे टू डू पर्टिकुलर वर्क विद बॉडी एंड सोल. जिस तरह बॉडी और सोल एक दूसरे का साथ निभाते हैं, उसी तरह हम कोई काम करते हैं विद बॉडी एंड सोल, तो वहाँ पे हम इस इडियम का यूज़ करते हैं. हमारी नेक्स्ट इडियम है
ब्रीथ वंस लास्ट, जैसे कि आप इस ईडियम से खुद समझ सकते हैं कि किसी की आखिरी सांस जब लेता है इंसान, टू डाई, टू पास अवे, तो जब कोई इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है तो उसे बोलेंगे ब्रीथ वंस लास्ट। ओह, इस इमेज में आप देख सकते हैं, बर्न वंस फिंगर, अपनी ही अंगुली जला लेना, टू हैव अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट अफेक्ट्स यू, नॉट टू सो डू सम वर्क अगेन, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में आपका खुद का ही नुकसान हो रहा है और उस नुकसान से आपको यह सीख मिलती है कि ये काम आगे से आपको सोच समझ कर के करना है, तो वहाँ पे हम इस ईडियम को यूज़ करेंगे, बर्न वंस फिंगर ड्यूरिंग डूइंग सम वर्क फॉर फर्स्ट टाइम। ओके, द नेक्स्ट idiom is chew the cud, deeply think of any particular point or meditate over। गाइस, जैसे आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ये गाय है। जानवरों की एक आदत होती है, वो खाए हुए खाने को फिर से मुंह में ला करके उसको चबाते रहते हैं, अच्छे से चबाते हैं। द सेम थिंग्स अपीयर्स अगेन एंड अगेन हियर ऑल्सो, कि अगर कोई भी एक चीज़ है, उस चीज़ के बारे में अगर आप बार बार मेडिटेट कर रहे हो, उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, तो उस टाइम यू आर च्यूइंग द कर्ड। व्हेन समवन इज thoughtful टू टेक डिसीजन एंड ही पॉन्डर ओवर इट, वो बार बार किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहा है, बार बार एक घास को कंटिन्यू खाए जा रहा है, चबाए जा रहा है, चबाए जा रहा है, तो वहाँ पे हम इस इडियम को यूज़ करेंगे। चिकन हार्टेड, वेरी क्राउड बाई नेचर, इफ़ ए पर्सन इज़ वेरी कावर्ड बाई नेचर, तो हम वहाँ पे इस इडियम का यूज़ करेंगे, चिकन हार्टेड, यानी चिकन जैसा हार्ट होना, मुर्गी का जो बच्चा होता है चिकन, उसके जैसा दिल होना, उसको हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरी चिकन बिरयानी नहीं बन जाए, तो इसलिए चिकन हार्टेड इज़ यूज्ड फॉर ए कवर्ड नेचर्ड पर्सन। इसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी इडियम्स है, आई वुड रिकमेंड यू टू रिमेंबर दीज इडियम्स ऑल्सो, कैंडी एश, मिल्क शॉप, पेल्ट्रॉन और नेम्बी पेम्बी। ओके, our next idiom is cut a sorry figure, not perform as expected, poor performance, किसी इंसान से उम्मीद की जाती है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, वो एक पुअर परफॉर्मेंस देता है, तो वहाँ पे हम इस इडियम का यूज़ करते हैं, टू कट ए सॉरी फिगर। When someone could not perform what is intended or he is regretful for that, किसी आदमी से उम्मीद की जाती है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और अपने परफॉर्मेंस के लिए रिग्रेटफुल होता है, तो वहाँ पे हम इस इडियम का यूज़ करेंगे। ये कुछ इसकी सिमिलर इडियम्स है जो आपको मस्ट होनी चाहिए याद। कट ए पुअर फिगर, कम ऑफ वर्स टू गिव ए पुअर शो। आवर नेक्स्ट इडियम इज ईगल आइड। ईगल आई, ईगल आपने कहीं देखा हो तो ईगल की जो आई होती है सीधा अपने निशाने पर, जो चीज़ उसको शिकार करनी होती है ना, वो अपनी नज़रें सीधे उसी चीज़ पर गड़ाए रखता है, डायरेक्ट टारगेट रखता है अपने विक्टिम पर। टू हैव वॉच लाइक ईगल, ऑब्जर्व एवरीथिंग केयरफुली, और वो हर एक मूवमेंट को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करता है, और वहीं पर हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। अगर कोई इंसान बाज जैसी नज़र रखता हो तो वहाँ पे हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स है एक्सरे आइज, हॉक आइड्स। देखिए गाइज, ईगल आइड, ईगल और हॉक दोनों सेम होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ईगल की जगह हॉक भी आ सकता है, इसलिए यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। ओके, शार्प आइड एंड परसिकेप्शियस। Our next idiom is elbow room. Elbow room, to have freedom to do a particular work that one intended to do. एक ऐसा काम, जो काम इंसान करना चाहता हो, वो उसके लिए उसको जो फ्रीडम मिलती है, उसके लिए हम बोलेंगे एल्बो रूम। लेकिन इसको एक बहुत ही बेटरली तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ कि एक रूम है जिसमें बहुत से लोगों को भर दिया गया है, इतना कि वो अपनी कोहनी भी नहीं हिला सकते, तो वहाँ पे उनका बंधा होना हो गया। अपोजिट टू दैट सिचुएशन, अगर किसी आदमी को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए, मतलब उसकी एल्बो बिल्कुल खुली है, वो अपनी एल्बो को जहाँ चाहे वहाँ घुमा सकता है, तो दैट रूम विल बी एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है किसी भी इंसान को इतनी फ्रीडम प्रोवाइड करवाना कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, अपना काम खुद कर सके, और उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, उस अवेलेबिलिटी को हम बोलेंगे एल्बो रूम। ये कुछ सिमिलर वर्ड है, कुछ सिमिलर ईडियम है जो आपको ध्यान में रखने, आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट ईडियम इज फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक। ठीक है,
इस ईडियम का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके पास उतना ही है कि आप अपने हाथ से मुंह में डाल सकते हो, ठीक है, इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब टू हैव मनी ओनली टू सर्वाइव नॉट टू एक्सपेंस, कि आप अपना गुजारा तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि आप अपना एक्सपेंसेस करते हो, आप फिजूल खर्ची नहीं कर सकते ओवरऑल, ये कहीं है। सिमिलर वर्ड है फ्रॉम डे टू डे, आज के दिन का निकल के 2 जून की रोटी का इंतज़ाम हो सकता है, बस इसके अलावा इसके आगे आप और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट ईडियम है ग्रीस द पाम, मुट्ठी गरम करना। नहीं, मुट्ठी गरम करना मतलब ये ईडियम वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे कोई रिश्वत देने का काम होता है। इलीगली गिव मनी इन ऑर्डर टू हैव सम इलीगल वर्क टू बी डन, अगर आपको इलीगल वर्क करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इलीगल मनी देना पड़ेगा, और इलीगल मनी देने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हम जो ईडियम यूज़ करते हैं उसे ग्रीस द पाम कहते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स आप जानते ही होंगे, ये तो ब्राइब, करप्शन और हश मनी। हश मनी का मतलब होता है चुपके से जो पैसे दिए जाते हैं ना, उसे हश मनी कहते हैं। हमारी नेक्स्ट ईडियम है हैंड एंड ग्लव विद, एक ऐसा रिलेशनशिप जो हाथ और ग्लव्स का होता है। वेरी क्लोज कॉर्पोरेशन, मतलब इतना क्लोज होता है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जब ग्लव्स को आप हाथ में पहन सकते हो तो दोनों इक्वली वर्क करते हैं। द सेम सिचुएशन, जब दो लोग एक दूसरे से इतना कॉर्पोरेशन करते हैं कि ऐसे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कौन सा काम कौन कर रहा है, तो उस वहाँ पे हम इस ईडियम का यूज़ करेंगे हैंड एंड gloves with, to have a very close cooperation with someone. When someone cooperate with another just like a glove cooperates with the hand, then we can use this particular idiom. Next idiom is have finger in the pie, have role in doing something important. अगर आप अपना हाथ कोई महत्वपूर्ण काम करने में इंक्लूड करते हो तो वहाँ पे हम इस idiom का यूज़ करते हैं। To have a person who is involved in something देन ही हैव ए फिंगर इन द पाई। अगर कोई आदमी किसी एक पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व है तो ही हैव ए फिंगर इन द पाई, लेकिन अगर वो बहुत से कामों में इन्वॉल्व है तो हम यूज़ करेंगे कि ही हैव फिंगर्स इन द पाइज, और वो सभी कामों में इन्वॉल्व है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे टू हैव फिंगर्स इन एवरी पाई। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर वो केवल एक काम में इन्वॉल्व है तो ए फिंगर इन द पाई, अगर बहुत से कामों में इन्वॉल्व है तो हैव फिंगर्स इन द पाइज, बहुत से कामों में इन्वॉल्व है और सभी में है तो टू हैव फिंगर्स इन एवरी पाई। सिमिलर वर्ड है पार्टिसिपेट, एंटर ऑन, इंगेज और ज्वाइन। हमारी नेक्स्ट इडियम है हैव वंस हैंड्स फुल, कोई भी इंसान जिसके पास बहुत से काम होते हैं ना, उसके लिए हम इस इडियम को यूज़ करते हैं। व्हेन यू हैव एनफ वर्क टू डू एंड यू हैव नो टाइम टू डू अनदर वर्क, जब आपके पास करने के लिए बहुत सा काम हो, आप दूसरा काम नहीं कर पा रहे हो तो आप इस इडियम का यूज़ करेंगे दैट आई हैव माई हैंड्स फुल। द नेक्स्ट इडियम इज कीप वंस फिंगर क्रॉस, टू प्रे फॉर समथिंग गुड, समथिंग बेटर दैट वी वॉन्ट इन आवर लाइफ। अगर हम कुछ अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं ना तो वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, प्रे टू डू समथिंग प्रॉपर, समथिंग गुड। टचवुड करते हैं ना हम, वैसे जैसे इन्होंने कर रखा है क्रॉस देयर फिंगर्स। गुड विलिंग बोलते हैं, वहाँ पे हम इस इडियम को यूज़ करते हैं। टू कीप वंस पीस एंड क्यूज, जब हम कहीं पर जाते हैं एक वेल बिहेव करते हैं वहाँ पे इस इडियम का यूज़ किया जाता है। टू टेक केयर ऑफ ए लॉट ऑफ हाउ टू बिहेव पोलाइटली, कि हमें कितना अच्छे से बिहेव करना है। जब हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं कि भाई हमें अच्छे से बैठना है, अच्छे से बात करनी है, अच्छे से ड्रेसअप होना है, तो वी कीप आवर माइंड ऑन आवर पी एंड क्यूज़। हम माइंड करते हैं पी एंड क्यूज़ के लिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ को जब हम ध्यान रखते हैं अपने बिहेवियर में, अपने पर्सनैलिटी में, तो वहाँ पे इस इडियम का यूज़ किया जाता है टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज़। द नेक्स्ट इडियम इज on one's last legs when something is about to collapse or to be destroyed soon। कोई ऐसी सिचुएशन जो चीज़ बस जल्द ही ख़त्म होने वाली है, अपने लास्ट स्टेज पर हो, अंतिम पायदान पर हो, तो वहाँ पे हम इस इडियम का यूज़ करेंगे on one's last stage, last legs। about to doom, fated, mortal, about to pass। हमारा नेक्स्ट इडियम है oily tongue,
1. You try to flatter someone in order to take advantage of that person. अगर हम किसी आदमी से अपने फ़ायदे के लिए उससे कुछ काम करें तो उसे मीठा मीठा बोलते हैं, ऑयली टंग यूज़ करते हैं. एट द टाइम वी यूज़ ऑयली टंग. फॉल्सली प्रेज समवन, हम झूठी तारीफ करते हैं, जैसे बटरिंग करना बोलते हैं, उसको फ्लैटरिंग करना बोलते हैं. तो उसके लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं, ऑयली टंग. ऑयली टंग के सिमिलर वर्ड होगा फ्लैटर, टू बटर, बटर ऑल्सो. ये सारे वर्ड्स होंगे ऑयली टंग के. चलिए, हाँ, तो ये थी आज की हमारी ईडियम्स. इसके अलावा मैंने हर ऑडियो के साथ लास्ट में एक लिस्ट दी है. ये गाइज आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज़ है